नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी प्यारे विद्यार्थियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी प्यारे विद्यार्थियों का साइंस टुडे चैनल के अंदर, साइंस टुडे क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बीएससी क्लासेस के लिए जो जूलॉजी सब्जेक्ट है उसके अंदर एक पेपर है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, वो हम इसके ऊपर पढ़ा रहे हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हिस्टोरिकल रिवाइव एंड टाइप्स of embryology। ऐतिहासिक समीक्षा एवं भ्रूणिकी के प्रकार। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और मेरे साथ बने रहिए और जीव विज्ञान बायोलॉजी की जो जूलॉजी सब्जेक्ट है उसको आप एंजॉय कीजिए। थैंक यू, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ। ये फर्स्ट पेपर है, पार्ट 3 का। एनिमल्स में 2 टाइप रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम दोनों के अंदर डिफरेंट को देखेंगे। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर 2 टाइप ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर केवल सिर्फ 1 ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आप देख रहे हैं सामने मेल और फीमेल पार्टिसिपेट है। यहाँ पर मेल के अंदर स्पर्म बनते हैं, फीमेल के अंदर ओवम बनते हैं। स्पर्म मेल गैमेट अर्थात नर युग्मक है, जबकि ओवम फीमेल गैमेट अर्थात मादा युग्मक है। दोनों के फ्यूजन से, दोनों के संलयन से, इस प्रक्रिया को निषेचन बोलते हैं। दोनों के फ्यूजन से जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट में डिवीजन के द्वारा एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से बेबी का निर्माण हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन। जबकि आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देख रहे हैं इसमें 2 ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट ना लेकर केवल एक ही ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट ले रहा है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं या आवश्यक घटनाएं हैं वो नहीं होती है, जैसे कि गैमेट्स का बनना या गैमेट्स का फ्यूजन, मियोसिस डिवीजन अर्थात अर्धसूत्री विभाजन। इसमें लैंगिक जनन की जो आवश्यक घटनाएं हैं वो नहीं होगी। ना तो इसमें कोई युग्मक बनेंगे, ना ही युग्मकों का संलयन होगा, ना ही इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, या फिर अगर युग्मक बन रहे हैं तो उनका फ्यूजन नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए इसमें आप अमीबा, पैरामीशियम। जो मैंने यहाँ पर आपको सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया है ये केवल बेसिक कंसेप्ट है। हमारा जो मेन डेवलपमेंटल बायोलॉजी चालू हो रही है वो चैप्टर 1 से चालू हो रही है। इसमें आप देखिए जो पहला चैप्टर है हमारा वो है हिस्टोरिकल रिवाइव एंड टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, ऐतिहासिक समीक्षा और भ्रूणिकी के प्रकार। एम्ब्रियो की स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी ग्रीक भाषा का वर्ड है। एम्ब्रियोलॉजी वर्ड 2 वर्डों से मिलकर बना है। पहला वर्ड है एम्ब्रियोन, जिसका अर्थ होता है एम्ब्रियो अर्थात भ्रूण। दूसरा वर्ड है लोगस, जिसका अर्थ होता है टू स्टडी अर्थात अध्ययन करना, अर्थात भ्रूण के अध्ययन को ही एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं।
एम्ब्रियो की स्टडी को ही एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी की वह ब्रांच, हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी की। डेवलपमेंटल बायोलॉजी की वह ब्रांच है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने जाइगोट व एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने ब्लास्टुला से कंप्लीट एनिमल के बनने का अध्ययन किया जाता है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में साइटो डिफरेंशिएशन अर्थात कोशिकीय विभेदीकरण व ओंटोजेनेटिक डेवलपमेंट अर्थात व्यक्तिवृत्तीय परिवर्धन को सम्मिलित किया गया है। कोशिकीय विभेदीकरण या साइटो डिफरेंशिएशन का मतलब यह है कि जो जाइगोट है वो प्रारंभ में यूनिसेलुलर होता है, वो केवल एक ही सेल है और उसमें डिवीजन के द्वारा कुछ कोशिकाएं बनती है। वो कोशिकाएं बिल्कुल आपस में समान होती है या हम कह सकते हैं आपस में जुड़वा होती है, वो बिल्कुल एक, उनमें कोई भी डिफरेंट नहीं होता है, लेकिन कुछ समय पश्चात उनमें डिफरेंट उत्पन्न होने लग जाता है और उससे नई नई प्रकार की कोशिकाएं बनती है। जबकि ओंटोजेनेटिक डेवलपमेंट व्यक्तिवृत्तीय परिवर्धन का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति का परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है, फिर जाइगोट बन रहा है, फिर एम्ब्रियो से बेबी, ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं इन सब का अध्ययन, इन सब की स्टडी ओंटोजेनेटिक डेवलपमेंट में किया जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भ्रूणीय विकास के दौरान होने वाले डेवलपमेंट को प्रीनेटल डेवलपमेंट, जन्म पूर्व परिवर्धन तथा जन्म के बाद होने वाले डेवलपमेंट को पोस्टनेटल या जन्मोत्तर परिवर्धन कहते हैं। अर्थात जब शिशु माता के गर्भाशय के अंदर है, माता के गर्भ में है, तो उसको भ्रूण बोलेंगे, उसको एम्ब्रियो बोलेंगे। उस दौरान अगर उसके डेवलपमेंट का अध्ययन किया जा रहा है तो उस डेवलपमेंट को प्रीनेटल डेवलपमेंट या जन्म पूर्व परिवर्तन कहेंगे। लेकिन बेबी के जन्म के बाद जब उसके परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है तो इसको पोस्टनेटल डेवलपमेंट या जन्मोत्तर परिवर्तन कहते हैं। डेवलपमेंट का अध्ययन दो प्रकार से किया जाता है। फर्स्ट है ओंटोजेनेटिक डेवलपमेंट, जिसको व्यक्तिवृत्तीय परिवर्तन बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन से जाइगोट बनता है तथा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन से ब्लास्टुला बनता है। इस जाइगोट और ब्लास्टुला से कंप्लीट एनिमल बनने की क्रिया के अध्ययन को ओंटोजेनेटिक डेवलपमेंट कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट, जिसे जातिवृत्तीय या ऐतिहासिक विकास कहते हैं। इसे पूर्वजों का विकास क्रम या एवोल्यूशन अर्थात उद्विकास भी कहते हैं। यहाँ पर डेवलपमेंट का अध्ययन दो प्रकार से किया जाता है। पहला है ओंटोजेनेटिक डेवलपमेंट, दूसरा है फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट। ओंटोजेनेटिक डेवलपमेंट के अंदर केवल एक व्यक्ति विशेष के डेवलपमेंट का ही अध्ययन किया जा रहा है कि किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो, फिर बेबी बना। तो यहाँ पर केवल एक विशेष ऑर्गेनिज्म की ही बात हो रही है। लेकिन फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट के अंदर पूरी की पूरी जाति की बात हो रही है कि किस प्रकार से एम्फीबियन आए, फिर एम्फीबियन से किस प्रकार से रेप्टाइल्स आए, फिर रेप्टाइल से किस प्रकार से एवीज उत्पन्न हुए। इन सब का अध्ययन किस में किया जाएगा, मतलब एम्फीबियन से किस प्रकार से रेप्टाइल्स का उद्भव हुआ, रेप्टाइल से किस प्रकार एवीज का उद्भव हुआ। इस सब का जो अध्ययन है, इन सब की जो स्टडी है वो फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट के अंदर की जाती है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा हिस्ट्री ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कि आज तक क्या क्या इतिहास रहा है, हमारी एम्ब्रियोलॉजी का क्या इतिहास हुआ है। दूसरे नंबर पर मैं आपको पढ़ाऊंगा थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, परिवर्धन के सिद्धांत। थैंक यू।